जमीन पर बैठ कर के आसमां क्यों देखता है? यूं जमीन पर बैठ कर के आसमां क्यों देखता है? पंखों खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार। आप बहुत से बच्चे नवोदय विद्यालय का नाम जरूर सुना होगा और बहुत सारे बच्चे जो कक्षा 5वीं और चौथी में पढ़ रहे हैं वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए उत्सुक भी हैं। मैं रमेश कुमार नवोदय विद्यालय से खुद पढ़ा हुआ हूँ। 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2019 ट्वेल्थ पास करके मैं वहां से पास आउट हुआ। आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो की स्टार्ट करेंगे। आपको पता है बेटा कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए इतना साधारण नहीं है, उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। उसी एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग तैयारी करवाएंगे। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और सिलेक्शन तो हम नवोदय विद्यालय में लेकर के ही रहेंगे। एक वीडियो में स्पेशली बना दूंगा कि नवोदय विद्यालय है क्या, नवोदय विद्यालय की फैसिलिटीज क्या है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे पाए और कौन सी बुक सबसे बेस्ट होगी नवोदय विद्यालय के लिए, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर है हमारा और हम स्टार्ट करते हैं अंकगणित में संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा नंबर सिस्टम। एक एक बातें समझेंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक एक बातें समझिएगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जुड़ी हुई बातें, सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो है अंकगणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? तो हमारे 10 इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं? तो अंकगणित में जिन 10 नंबरों का प्रयोग करते हैं वो हमारे 10 संकेत होते हैं। आपको पता है कि वो पहला संकेत होगा 0, दूसरा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे 10 संकेत बेटा। और इन्हीं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 संकेत को कहा जाता है अंक। ये क्या है? अंक। इनको हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे, डिजिट बोलेंगे। इसको हम कहेंगे डिजिट। तो ये हमारे हो गए अंक 0, 1, 2, 3। ये सब सिंगल है इसलिए इनको अंक बोला जाता है, डिजिट कहेंगे इनको। ठीक है। 10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त यह पद्धति दशमिक, दशमिक यानी इसको डेसिमल कहा जाता है। लिखेंगे एक एक पॉइंट समझिए। अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक एक बात को समझिएगा। 10 संकेत द्वारा, 10 संकेत द्वारा प्रयुक्त, प्रयुक्त यह पद्धति, पद्धति दशमिक, दशमिक यानी कि डेसिमल, डेसिमल पद्धति कहलाती है। डेसिमल पद्धति कहते हैं इसको, पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि 10 संकेत द्वारा प्रयुक्त पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो आप उसमें टिक लगाएंगे डेसिमल पद्धति यानी कि दशमिक पद्धति। अब आगे समझेंगे। संख्याओं के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। संख्याओं के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं जिसमें से संख्याओं के प्रमुख प्रकार, संख्याओं के प्रमुख प्रकार। ठीक है। तो जो संख्याओं के प्रमुख प्रकार होते हैं उनमें सबसे पहले जो प्रकार आता है उसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या।
इसको बेटा अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलेंगे इसको। नेचुरल नंबर्स होते क्या है समझिए। नेचुरल नंबर आपके टीचर आप क्लास में प्रेजेंटी लेते हैं, तो आपको पता है कि जो क्लास के टीचर जब आपकी प्रेजेंटी लेते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं रोल नंबर 1। तो नेचुरल नंबर को समझने के लिए आप अपने टीचर की प्रेजेंटी को याद रखिएगा कि वो कहां से प्रेजेंटी को स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं। बस इन्हीं को कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक जाती है। तो नेचुरल नंबर कौन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये बहुत सारे नंबर, इन्हें बेटा कहा जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं, भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शन रूप में नहीं हो सकते हैं। डेसिमल के फॉर्म में नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। संख्या 0 नेचुरल नंबर नहीं है। आगे समझिए। तो क्या 2.0 क्या यह नेचुरल नंबर है? क्या 3.0 यह नेचुरल नंबर है? क्या 5.0 यह नेचुरल नंबर है? ये सब नेचुरल नंबर है अगर पहली संख्या हमारी क्या है? पूर्ण है। पूर्ण मतलब समूची है। और इसके बाद डेसिमल लगा, डेसिमल के बाद केवल 0 लगा हुआ है, तो फिर उस डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी 3.0 था वह बराबर होगा किसके? 3 के। और 3 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया हो, 12.0 दिया गया हो, 373.0 दिया गया हो, तो ये डेसिमल के बाद जो 0 लगा हुआ है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। इसको आप डेसिमल मत समझिए, डेसिमल वैल्यू नहीं है। ये क्या है कि ये परफेक्ट नेचुरल नंबर है। आगे समझिए। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसके गुण हैं। गुण ये है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सदैव सदैव धनात्मक होती है। इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कितने बच्चे नवोदय विद्यालय प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे, हमेशा धनात्मक होंगे। ठीक है। इसके बाद ये प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होंगी। दूसरी बात, सदैव पूर्ण होंगी। ठीक है ना? आपने एक रोटी देखा होगा, उस रोटी को अगर थोड़ा सा काट देंगे, थोड़ा तोड़ लेंगे, तो फिर पूरी इसको समूची रोटी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से कोई नंबर है, अगर वह पूर्णता नहीं है, पूर्णता जैसे हमारा 2 है, आपने इसको लिख दिया 1.99, ये अप्रॉक्सीमेटली है 2 के, लगभग 2 के बराबर है, लेकिन यह पूरी तरीके से 2 नहीं है। जब पूरी तरीके से 2 नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो फिर हम इसे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ऊपर 2 दिया गया है, ये पूरी तरीके से समूचा है, ये पूरी तरीके से होल है, तो इसे हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है। तो इसके 2 गुण हैं, सदैव धनात्मक होंगी और दूसरा सदैव पूर्ण होंगी। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। नेचुरल नंबर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, यानी भिन्नात्मक। नेचुरल नंबर भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं। इसके बाद डेसिमल के फॉर्म में
नेचुरल नंबर डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकते। प्योर एंड परफेक्ट पॉजिटिव ऑन होल नंबर, यानी कि पूर्ण होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है ना? आई होप आपको ये नेचुरल नंबर क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या 375 यह एक नेचुरल नंबर है? दूसरा, क्या 5/2 क्या ये एक नेचुरल नंबर है? इसके बाद 3.0 क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या 4/2 क्या ये नेचुरल नंबर है? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं आगे। ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के हमने पढ़ लिया। और आपके एग्जाम के लिए प्राकृतिक संख्या इतना ही पूछा जाएगा। आप इतना क्लियर कर लें, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना ये इनफ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, और बेटा पूर्ण संख्याओं कहते हैं होल नंबर। होल नंबर समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं है क्या। अगर आप नेचुरल नंबर समझ चुके हैं तो फिर आप पूर्ण संख्या समझ पाएंगे। तो पूर्ण संख्या क्या है? हमने बेटा इससे पहले समझा नेचुरल नंबर के बारे में, यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर ले, जीरो को भी सम्मिलित कर ले। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी वो थी 1, 2, 3, 4, 5, ये थी प्राकृतिक संख्या। अभी तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग थी वह 1 से हो रही थी, लेकिन जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग 0 से करें, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्टिंग करते हैं, तो फिर ये संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है इधर, और इसमें हमने शामिल कर लिया 0 को। तो जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे तो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित किया गया, बन गई पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बेटा ये है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? दो क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कई बार नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूरत है अच्छे से समझ लेने की। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? समझिए, ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 भी सम्मिलित है। मैंने आपको पहले बताया था कि 0 प्राकृत नहीं है, 0 प्राकृत नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो जब सभी पूर्ण संख्या पूछा तो सभी पूर्ण संख्या मतलब 0 भी आ गया, तो क्या 0 भी प्राकृतिक संख्या है? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, वही पास ये बोल रहा है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? इतनी केवल हमारी ये प्राकृत संख्या है ये, और हमारे पूर्ण संख्या की परिभाषा यहां से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद बोल रहा
जैसे ही जीरो सम्मिलित करोगे वो सारी के सारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो यहां से स्टार्ट हुआ तो इधर की संख्याएं क्या बन गई सब, ये सब पूर्ण संख्या बन गई। तो ये कह रहा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। आई होप आपको ये कंफर्म हो चुका होगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन ये है, क्या 4/2 एक पूर्ण संख्या है? क्या 2.0 क्या यह पूर्ण संख्या है? 0 क्या यह पूर्ण संख्या है? तो इसको देखेंगे बेटा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 नहीं है 4, और ये परफेक्ट एंड पॉजिटिव नंबर निकल के आया। तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्राकृत है, यह एक प्राकृत संख्या है। और बेटा डेफिनेटली अगर वो कोई संख्या प्राकृत है तो वह पूर्ण भी 100% होगी। जरूरी नहीं कि जो पूर्ण हो वह प्राकृत हो, लेकिन जो प्राकृत है वह पूर्ण होगी। तो अगर ये प्राकृत है तो पूर्ण भी होगी। ठीक, 2.0 मैंने बताया था अभी आपको, 2.0 इसको कहेंगे प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है। और अगर प्राकृत बेटा हुई तो इसको पूर्ण भी कहेंगे। अगर ये प्राकृत हुई तो इसको पूर्ण भी कहेंगे। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, बट प्राकृत संख्या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन भी जाता है कि 0 कैसी संख्या है, प्राकृत पूर्ण है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, ठीक है, 0 एक पूर्ण संख्या है। समझ गए? इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे। नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में अगर प्राकृत संख्या जोड़ी जाएगी तो बेटा हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगी। अगर प्राकृतिक संख्या में आप प्राकृत संख्या ही जोड़ रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगी। जैसे कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं, मैंने 17 लिया, 17 एक प्राकृत संख्या है, और इसमें मैंने एक प्राकृत संख्या जोड़ा 8, इसको जोड़ दिया तो ये प्राकृत संख्या कितना, 8 7 5 एंड 1 1 2 25 आया। और बेटा आपको पता है कि 25 भी क्या है, प्राकृत संख्या ही है। ठीक ना, किसी का डाउट नहीं बचना चाहिए। तो प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ने पर, ऐड करने पर हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ये 100% सत्य है। ठीक है, प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को घटाने पर क्या मिलेगा? प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को घटाने पर इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। प्राकृत संख्या मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर बार प्राकृत संख्या ही मिले। ध्यान रखिए बेटा, अगर दोनों प्राकृत संख्या सेम है, दोनों प्राकृत संख्या सेम है और उनको आपस में घटा रहे हैं तो आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगी। और पूर्ण संख्या क्या होगी, वो 0। जैसे 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 एक पूर्ण संख्या है। सेम प्राकृत संख्या को सेम प्राकृत संख्या से घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वह 0 होगा। और 0 एक पूर्ण संख्या है, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन वहीं पर 17 में से अगर 8 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और 9 क्या हो गया, यह प्राकृत हो गया। क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से घटाने पर हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी? ये बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, तो ये लाइन है, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से घटाने पर
पर सदैव सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी, लेकिन पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक, ठीक बेटा, तो ये समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को ऐड करोगे, हमेशा एक पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को ऐड करेंगे, हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को घटाने पर हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है ना? नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे। नेचुरल नंबर को मानिए प्राकृतिक संख्या को n मान लिया, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा नेचुरल नंबर ही देगी। जैसे अगर 2/3 कर देंगे, 2 ऊपर नेचुरल है, 3 नीचे नेचुरल है, इसको डिवाइड करवाएंगे तो बेटा ये नेचुरल नंबर नहीं देगा। ठीक है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाने पर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर को यानी प्राकृत संख्या से मल्टीप्लाई करवाने पर हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करवाने पर हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देने पर जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं अब इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? सम संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या क्या होती है? आपने समझा होगा सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या ऐसी संख्याएं या फिर ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो संख्या दो से पूर्णतः मतलब होता बेटा पूरी तरीके से, पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभक्त हो या विभाजित हो, अर्थात शेष 0 बचे या कुछ ना बचे। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है कि जिनमें 2 से भाग दिया जाए तो उनका जो रिमाइंडर यानी कि जो उनका शेषफल है वो 0 बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है बेटा? इस संख्या है 2 में 2 का भाग दोगे कट जाएगा पूरी तरीके से। 4 है, 4 में 2 का भाग दो, 2 पूरी तरीके कट जाएगा। 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। 6, 2 तिया 6 पूरी तरीके से कट जाएगा। 8, 2 चौको 8 पूरी तरीके से कट जाएगा। 10, 12, 14 ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक सम संख्या है। इनमें अगर 2 का भाग देंगे आप तो सारी संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। जो संख्या 2 से पूरी तरीके से कटेगी उसे हम कहेंगे सम संख्या। तो ये पूरी तरीके से कट रहे हैं इसलिए इनको प्राकृतिक सम संख्या कहेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है बेटा कि 0 इवन और ऑड।
क्वेश्चन ये, ठीक है। जीरो सम या विषम है। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले हम एक बार विषम के बारे में अच्छे से पहले जान लें। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर से बोलेंगे तो ये विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्या मतलब होता है ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाजित करने पर, दो से विभाजित करने पर एक शेष बचे। किसी प्राकृत संख्या में जब आप 2 का भाग देंगे और उसका शेषफल अगर 1 आता है तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे से बहुत सारी संख्या हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। जैसे चेक करें, 11 है, 11 में 2 का भाग दो, 2 पंचे 10 और घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो वो संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेषफल 1 छोड़ती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये जीरो इवन और ऑड, जीरो सम है या फिर विषम है? तो समझिए बेटा, इसको सिर्फ ये कंसीडर वैल्यू है। इस बुक में इसका कोई वर्णन नहीं है कि जीरो सम है या फिर विषम है। इसको ना तो हम सम कह सकते हैं ना तो विषम है, ये कंसीडर वैल्यू है। इसको माना गया है कि जीरो जो है, जीरो इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ऐसा हमने कंसीडर किया, इसको माना है सिर्फ कि जीरो एक इवन यानी जीरो सम संख्या है। जीरो सम संख्या, ठीक है। ये सिर्फ हमारा मानना है ऐसा, लेकिन किताबों में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। जीरो एक सम संख्या है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी एक अंकी, एक अंकी सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो बेटा जवाब कभी भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या जीरो है, सबसे छोटी सम संख्या जीरो है, ये आपका जवाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अंकी सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या एक अंकी 2 है। जीरो कभी भूल करके भी टिक मत लगाइएगा। सबसे छोटी एक अंकी सम संख्या 2 होती है, ठीक है। वहीं पास क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी? 1 होगी। एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, ठीक है ना। तो इसके आगे आप समझ लें, सम संख्या को सम संख्या से जोड़ने पर, सम संख्या को सम संख्या से अगर जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगी।
सम संख्या को सम संख्या से घटाएंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। अगर जीरो भी आ गया तो उसको सम संख्या ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में समझिएगा, अगर आपसे पूछता है एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या तो 2 ही टिक करिएगा। सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे, सम संख्या ही आएगी। इसी प्रकार से विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने पर विषम संख्या ही मिलती है। सॉरी, विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। आप 1 को 3 से जोड़िए, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 को 5 से जोड़िए, हमेशा 8 मिलेगा। तो विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमने, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने सीखा पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, डेसिमल पद्धति दशमीं पद्धति क्या है और अंक के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही सफिशियंट है। थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को, जो बच्चे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैनिक विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे चैनल नवोदय V17 को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है उसको जल्दी से इस चैनल को शेयर करते हैं। सही बच्चों के लिए यह इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।